दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे एक सूरज की पूजा करने वाले आदमी का वाकया बयान करेंगे जिसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी और वो सूरज की पूजा करने वाला मुसलमान हो गया। फिर उसके जनाजे में भी सैकड़ों लोग मुसलमान हुए। दोस्तों एक मदरसे के पास एक अमीर घराने में एक बच्चा पैदा हुआ। वो उन लोगों के गिरोह से ताल्लुक़ रखता था जो सूरज की पूजा करते हैं। बचपन गुजरा तो जवानी शुरू हो गई। बचपन की तरह उसकी जवानी भी निराली थी। वो एक हमदर्द नौजवान था, हर वक्त लोगों की मदद को तैयार रहता। मोहल्ले की हर औरत को मासी कहता उनके काम करता। जवानी से उसका ये काम था कि सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले मदरसे के कुएं पर आता, पानी निकाल कर नहाता था और फिर अपनी पीठ सूरज की तरफ करके एक जगह नज़र जमाकर घंटों देर तक खड़ा रहता और फिर सूरज की पूजा किया करता था। ना कभी उसने मदरसे के मौलाना से बात करने की कोशिश की और ना मौलाना साहब ने कभी उसको कुएं पर नहाने से मना किया। वक्त गुजरता गया और मौलाना साहब बूढ़े हो गए। अब कामकाज मौलाना साहब के बेटे के हाथ में आ गया। उधर सूर्य जी जो सूरज की पूजा करते थे, जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो भी उम्र के आखिरी दौर में दाखिल हो चुके थे और बूढ़े हो चुके थे। लेकिन पूजा पाठ में कोई तब्दीली नहीं आई थी। ना ही कोई दिन ऐसा गुजरता था जब ये सूरज की पूजा नहीं करते थे। एक दिन आसमान पर बादल बने हुए थे और सूर्य जी नहाकर सूरज के दिखने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बादल सूरज को दबोचे बैठे थे। इसके बाद जब सूरज नहीं दिखा तो सूर्य जी का मूड जो था वो मुसलमान मौलवी को छेड़ने का बन गया। वो मौलाना साहब के बेटे के पास जाकर खड़े हो गए। मौलाना साहब उस वक्त मिसबाक बना रहे थे। सूर्य जी कहने लगे, ना तो आपके बड़ों ने हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की और ना ही आप हमें जन्नत में भेजने की कोशिश करते हो। सूर्य जी ने मजाक के अंदाज में मौलाना को छेड़ दिया। मौलाना ने सूर्य को पलटकर देखा और उनका हाथ पकड़े पकड़े अपने दफ्तर में ले आए। मौलाना साहब कहने लगे कि आज आपने हमें वक्त कैसे दे दिया। सूर्य ने कहा, देखो भाई, तुम मेरे बच्चों की जगह हो, मुझे चकमा देने की कोशिश मत करो। सवाल पहले मैंने किया है, जवाब भी मेरा हक बनता है। आखिर तुम सारी दुनिया को मुसलमान बनाने के लिए सर उठाए फिरते रहते हो। मैं तो फिर भी आपके पड़ोस में रहता हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे आज तक किसी ने एक बार झूठे मुँह भी नहीं पूछा कि भाई तुम भी मुसलमान बनना चाहते हो या नहीं। सूर्य जी कहने लगे, सुना है इस्लाम में पड़ोसियों के बड़े हुकूक होते हैं, चलो हमें पड़ोसी का हक ही दे देते। सूर्य जी की इस बात ने मौलाना साहब को संजीदा कर दिया। वो बड़े प्यार से बोले, सूर्य जी, मेरे वालिद साहब की जान निकलने से पहले उन्होंने आपके लिए वसीयत की थी। वो फरमाते थे कि ये सूर्य जन्नती इंसान है, इसमें सारी आदतें अल्लाह की पसंदीदा हैं, बस थोड़ा काम बाकी है, ये अंदर से मुसलमान है। बस तुम उस लम्हे के लिए तैयार रहना जब सूर्य जी में अल्लाह की मोहब्बत जागेगी, उस वक्त उसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मौलाना साहब की ये बात सुनकर सूर्य जी हक्का बक्का रह गए और कहने लगे, अच्छा भाई, मरहूम मौलाना तो बड़ी पहुंची हुई हस्ती थे, हमें खबर भी नहीं लगने दी और हमें पढ़ते भी रहे। खैर, मौलाना साहब ने पूछा, सूर्य जी, आज आप इबादत नहीं कर रहे हो? सूर्य जी ने कहा, बेटा, तुम्हें मालूम है सूरज नज़र ना आए तो हमारी इबादत नहीं होती। इस पर मौलाना साहब बोले, अच्छा सूर्य जी, कभी आप आते हैं तो सूरज नहीं होता है, कभी सूरज होता है तो आप बीमार होते हैं। आज आप दोनों मौजूद हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते। ये बीच में रुकावट किसने डाल दी है? सूर्य जी ने कहा, बादल ने। इस पर मौलाना साहब कहने लगे, अच्छा, सूरज हल्के फुल्के बादल के सामने मजबूर हो गया है या किसी और हस्ती के सामने मजबूर हो गया है जो कि सूरज से ज़्यादा ताकतवर है? सूर्य जी खामोश रहे। मौलाना साहब ने कहा, अच्छा सूर्य जी, ये बताएं, क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपने पूजा ना की हो, उसकी वजह से सूरज ने गुस्सा किया हो और अगले दिन नागा कर दिया हो और निकलने से ही इनकार कर दिया हो? सूर्य जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मौलाना साहब ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या सूरज देवता को गुस्सा नहीं आता? इस पर सूर्य जी कहने लगे, गुस्सा भी आता है, उसी गुस्से से बचने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं
और उन्हें हमारी पूजा की खबर भी होती है, मगर सूर्य देवता मजबूर हैं, वो अपनी मर्जी से चुप और निकल नहीं सकते। मौलाना साहब ने कहा कि जनाब, अगर देवता भी मजबूर होते हैं तो फिर हमारी मजबूरियां कैसे दूर करेंगे? एक मजबूर दूसरे मजबूर की क्या मदद कर सकता है? क्यों ना उसे मजबूर करने वाले से ही मांग लिया जाए। सूर्या जी चुप रहे। मौलाना साहब ने बात को जारी रखते हुए कहा, सूर्या जी, आपके पास छुट्टी करने का इरादा है, आप छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन सूरज के पास ना छुट्टी करने का इरादा है, ना ही उसके पास कोई इख्तियार है। सूर्या जी, क्या आपको पता है, इसी इरादे और इख्तियार की बुनियाद पर ये सारी कायनात, उसको संभालने वाले, उसके निज़ाम को चलाने वाले मलाइका को कहा गया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, जिस आदम की औलाद में से आप भी हैं और मैं भी हूँ। आपने आज तक उस इरादे को इस्तेमाल नहीं किया, इसको वैसा का वैसा ही क्या आप अपने रब के पास लेकर जाओगे और फिर अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे? उस सजदे की कीमत तो चुकाते जाओ जो उस इख्तियार के सदके फरिश्तों से करवाया था। सूर्या जी हक्का बक्का मौलाना की बातें सुनते रहे। मौलाना साहब कभी प्यार से और कभी गुस्से से सूर्या जी को समझा रहे थे। मौलाना साहब ने कहा, सूर्या जी, आप बहुत नेक इंसान हैं, हम सब ने आपको बचपन से देखा है, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन सूर्या जी, पेपर वर्क करना भी तो पड़ेगा। दिल के दरवाजे का ताला अंदर से खुलता है। किसी के घर बगैर इजाज़त जाने से मना किया गया है और कहा गया है उसी घर में जाओ जिस घर का मालिक तुम्हें मोहब्बत से बुलाए। फिर वो आपके अंदर ईमान बगैर उसके बगैर बुलाए कैसे आ सकता है? सूर्या जी, बस ज़रा दिल की खिड़की खोल कर देखे, फिर आप खुद समझ जाएंगे। सूर्या जी उठकर जाने लगे तो लगता था कि वो ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी पर चल रहे हैं। ज़मीन उनके पाँव के तले से खिसक गई थी। वो रात क़यामत की रात थी। दिल में तूफ़ान पैदा हो गया, रहमत की झड़ी शुरू हो गई। सूर्या जी सारी रात रो रो कर माफ़ी मांगते रहे। वो डर रहे थे कि कहीं सुबह होने से पहले वो मर न जाएं। उन्होंने अपनी सारी नेकियों के बदले अल्लाह से सुबह तक जीने की दुआ मांगी। आज उन्हें ज़िंदगी की कद्र का पता चल गया था। सुबह मदरसा खुलने का वक्त भी नहीं हुआ था कि सूर्या जी मौलाना साहब के दरवाजे पर पहुंच गए। सूर्या जी की कैफियत को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उनका पूरा वजूद बोल रहा है, सिर्फ ज़बान खामोश है। मौलाना साहब ने उनका हाथ पकड़ा और अपनी बैठक में ले गए। सूर्या जी को चरपाई पर बिठाया और बातें करने लगे। सूर्या जी ज़ारो कतार रो रहे थे। मौलाना ने उन्हें खूब रोने दिया। वो ये जानते थे कि नया मुसलमान होने वाला शख्स नए बच्चे की तरह रोता है। जो बच्चा पैदा होता है वैसे रोता है और ये सेहत की निशानी है। फिर मौलाना साहब ने उनके साथ नाश्ता किया और मदरसे के तमाम लोगों के सामने इस्लाम कबूल करवाया और उनका नाम अब्दुल्लाह रखा गया। और इस्लाम कबूल करने से ठीक 10 दिन बाद अब्दुल्लाह भाई एक बुखार में अल्लाह को प्यारे हो गए। मौलाना साहब कहते हैं कि अब्दुल्लाह भाई के जनाजे पर लगता था एक हुजूम उमड़ पड़ा है। एक तो वो खुद नेक इंसान थे, हर एक के काम आने वाले थे और वो मुसलमान भी हो गए थे। उन्होंने लोगों के दिलों में मुसलमानों की मोहब्बत का तूफ़ान भर दिया। उनकी चारपाई को कांधा देने के लिए लोग टूट पड़े थे। जनाजा शुरू हुआ तो ऐलान हुआ कि जनाजे में ताख़ीर की जाए। कई लोग मुसलमान होकर जनाजे में शिरकत करना चाहते हैं। मौलाना साहब ने कहा कि जो लोग मुसलमान होना चाहते हैं वो सफ़ों में खड़े होकर ही कलमा पढ़ लें, बाकी काम बाद में रहेंगे। और बहुत सारे लोगों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।